नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पालसर क्लास में। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे रोज एसएससी जीडी और सीजीएल आरपीएफ और जैसे नए नए गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है जीके और जीएस का। जैसा कि दोस्तों इसमें आपका पहला प्रश्न ये है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। भारत में संपूर्ण जनगणना अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। वो शासनकाल था 1871 सन 1871 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अच्छा दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना होती है। दोस्तों, आप सभी लोगों को इस मेरे कराए हुए जाने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। इसका आंसर है पहला ऑप्शन है 10। हर 10 वर्ष के बाद एक बार जनगणना जरूर होनी चाहिए। मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान के संगीतकार रहते थे। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों रहा करते थे। और दोस्तों यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में एक बार पूछा भी है। दोस्तों आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। मैग्नीज डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र मैग्नीज ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। इन दोनों प्रश्न में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड में मैग्नीज ऑक्साइड। जब आपसे डाइऑक्साइड पूछेगा दोस्तों तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओ की जगह पर 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे जब डाई पूछेगा तब 2 रहेगा। जब मैग्नीज ऑक्साइड पूछेगा तब 1 हो रहेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही होता है हम लोगों का। और दोस्तों यहाँ पे आइए, उसके बाद ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी प्रमुख टीम के कप्तान कौन थे। जब 2020 में ओलंपिक में जो हॉकी हुआ था उसमें कप्तान कौन थे। उसमें दोस्तों कप्तान उस टीम में कप्तान उस समय थे अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही राइट आंसर होगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के अहमदाबाद को जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। अब फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2022 इसकी सरकार द्वारा लाई गई थी। ये जो दोस्तों ये जो 2022 से ये लाई गई थी, इनके ये दोस्तों ये राजस्थान के में लाई गई थी। शेर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों यह शेर ए गुल फरोसा उत्सव यहाँ पे हुआ उत्सव। यह दोस्तों दिल्ली है में लाया गया था। रुको दोस्तों आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, यह दिल्ली में लाया गया था। दिल्ली में इस उत्सव का आयोजन होता है। टेबल टेनिस, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। टेबल टेनिस में एक सर्द में कितने लेट्स होते हैं, लेट्स की अनुमति होती है। वो जो कराए जाते हैं वो खेल के रूल में आता है ये सब। एक सर्द में लगभग इसमें 5 होते हैं। दोस्तों आप सभी लोग इन प्रश्नों को याद कीजिएगा, ये प्रश्न भी पूछता है, बहुत कई बार पूछा गया है एसएससी में ये। सॉरी दोस्तों। दोस्तों शेर ए गुलफरोसा उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। और फिर टेबल टेनिस में एक सर्द में कुल कितने लेट्स की अनुमति होती है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक सर्द में कुल 5 लेट्स की अनुमति होती है। और फिर यहाँ पे आते हैं अगले प्रश्न में। सॉरी दोस्तों, हमने पीडीएफ सही बनाया था, ये नंबरिंग थोड़ा सा
PDF बनाते समय एक्सचेंज हो गया था और फिर हम सही कर नहीं पाए। बैंक स्ट्रिक शब्द किस खेल बैंक स्ट्रिक शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बैक स्ट्रिक खेल, इस शब्द का प्रयोग दोस्तों हॉकी में किया जाता है। हॉकी। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? यह दोस्तों हुई थी ऑप्शन नंबर डी में 1981। इस और फिर जाकर दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। लोक नृत्य तरंगमेल किस राज्य में संबंधित है? ये दोस्तों यह गोवा में, इस यह नृत्य गोवा में है, वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। फिर दोस्तों आते हैं अपने प्रश्न। बिंब दोस्तों ये PDF सॉरी, मैं चाहूँगा आपसे गलती मानूंगा क्योंकि ये PDF मेरा पूरा गलत हो गया था, सॉरी दोस्तों। आज चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ये नर्मदा होगा। दोस्तों, मैं आप सभी को लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यह सभी प्रश्न SSC में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न से। यह सभी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, एक दो बार कई बार रिपीट किए हैं। बोराक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, अगर आप लोग साइंस में पढ़े होंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि बोराक्स का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए Na2Br4 इंटू 10H2O होता है। इसको भी दोस्तों बहुत याद रखिए कि ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ। उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह दोस्तों उगादी त्यौहार जो होता है यह दोस्तों कर्नाटक में मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, उगादी त्यौहार जो है दोस्तों वो उड़ीसा में मनाया जाता है। उगादी त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। बाकी ऐहोल का, अगले प्रश्न को देखिए। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, यह 1400 वर्षों पुराना हो चुका है लगभग। अभी की माने तो लगभग 1400 वर्ष पुराना हो चुका है। प्रश्न नंबर, यह देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों किस वर्ष की जनगणना को स्लोगन आवर फ्यूचर कहा गया था? दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है। यहाँ पे दोस्तों IMP लिख लेना। लेकिन दोस्तों 2011 में इस वर्ष को हम लोग आवर स्लोगन आवर फ्यूचर कहा करते हैं। प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी? प्रथम आर्थिक जनगणना दोस्तों सन 1977, ऑप्शन नंबर बी 1977 में हुआ था। इसको दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी आप लोग प्रश्न, मेरे जितने भी प्रश्न हैं सब SSC CGL में एक दो बार तो पक्का आए हुए हैं। इसरो का चंद्रयान 1 कब भेजा गया था? यह दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में, सॉरी दोस्तों मैं चाहूँगा गलती हो गई थी, यहाँ पे ऑप्शन वो गलत प्रिंट कर दिए हैं प्रिंट करने वाले भाई। यहाँ पे दोस्तों होगा 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008। देखिए दोस्तों हम लोग बस तारीख लिख रहे हैं क्योंकि हम टेक्स्ट कर देते हैं क्योंकि ऐसे अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है। बाईस अक्टूबर 2008 को। तो ये 22, सॉरी दोस्तों यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। इसरो का चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था।
आप सब लोग इसको करेक्ट करके बना लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब आइए इस प्रश्न को करते हैं। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी है, मौलिक एसिड पाया जाता है। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये देता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें यहाँ पे। और फिर दोस्तों आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एलईडी का पूरा नाम क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फुल फॉर्म भी बोलते हैं? इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका दोस्तों पूरा नाम होगा लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि दोस्तों ये ऐसे ही पूछता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ये देखिए दोस्तों, ये लाइट इमिटिंग डायोड, इसको आप सब लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। यह कई बार पूछा गया है। धन्यवाद दोस्तों, आप सब लोगों को शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।